हेलो ट्रेडर्स। यहाँ पे गोल्ड की अगर हम डिस्कस करें तो गोल्ड में देखो, कल जब जिस टाइम पे हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर रहे थे एग्जैक्ट इसी पे मार्केट ने क्या किया कि उसी टाइम पे, ठीक है, मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया। तो हमारा ये सीन रहता है कि अगर एक या दो या ज़्यादा से ज़्यादा तीन कैंडल, ठीक है, अगर नीचे सस्टेन करने के बाद अगर रिवर्सल करता है तो फिर हम यहाँ पे रिवर्सल स्ट्रेटजी यूज करते हैं। और देखो एग्जैक्ट उसी तरीके से यहाँ पे ट्रेड भी हुआ। पहले तो 1 2 एंड 3 कैंडल नीचे सस्टेन किया। अब इसके बाद जब रिवर्सल किया तो यहाँ पे हमारे जैसे जहाँ पे क्लोजिंग होती है वहाँ पे एसएल सॉरी एंट्री, और जस्ट यहीं पे आसपास लेवल के नीचे हम कैंडल के नीचे नहीं रखते, लेवल के नीचे यहाँ पर रखते हैं। और फिर अच्छा खासा हमें यहाँ पर टारगेट देखने को मिलता है, ठीक है। अब फर्स्ट टारगेट हमारा 1:2 तक का यहाँ पे टारगेट रखता है। अब यहाँ पर देखो एंट्री हमारी इस लेवल पे, और एसएल अगर डिस्कस करो तो यहाँ पे छोटा सा 4 पॉइंट का एसएल, और एग्जैक्ट देखो कम से कम $10.5 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होता। तो चलिए उसके बाद देखते हैं गोल्ड में किस तरीके से नेक्स्ट हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे गोल्ड में ठीक है, वो ओपनिंग जो हुई थी फ्लैट ओपनिंग, यहाँ पे बात फ्लैट ओपनिंग के साथ साथ मार्केट ने डे हाई के पास ओपनिंग दिया, और वहीं से फिर हमें एक रिजेक्शन देखने को मिला है। और लास्ट मोमेंटम यहाँ पर देखो कि मार्केट में एक तगड़ी हमें शार्प सेलिंग देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट किस तरीके से हम गोल्ड में यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं? क्या गोल्ड यहाँ से और भी गिर सकता है, या मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड होकर फिर से एक मोमेंटम हमें अच्छा खासा दे सकता है? तो सो ट्रेडर्स, आज से आपको सुबह भी यहाँ पर वीडियो देखने को मिलेगा एनालिसिस की, ठीक है। हर दिन आपको सुबह और शाम दोनों टाइम पर आपको यहाँ पे एनालिसिस की वीडियो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर फिलहाल अगर हम गोल्ड की डिस्कस करें तो गोल्ड में हमें जो सिनेरियो बनते हुए देखने को मिला है, यहाँ पर टॉप पर एक एम पैटर्न बनने के बाद मार्केट में एक तगड़ी सेलिंग के बाद मार्केट ने एग्जैक्ट इसी लेवल पर थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से करूँ तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट ने इसके पास ही आकर यहाँ से एक रिजेक्शन हमें देखने को मिला, क्योंकि ये जो था एक, ठीक है, इस तरीके से जो ये निक होता है, ये मार्केट ने क्या किया कि इस लेवल तक आया, यहाँ से इससे पहले रिजेक्शन। ये हमेशा नहीं होता कि अगर कोई लेवल है तो मार्केट इसको टच करके गिरेगा या इसको ब्रेक, मतलब कभी कभी मार्केट इससे पहले भी या इससे पहले, मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में यहाँ पे बताया हुआ है। तो सिंपली हमें ये नहीं देखना है कि हमेशा मार्केट इसको टच ही यहाँ पर करे, ठीक है। तो कभी कभी मार्केट इससे पहले भी यहाँ पे रिवर्सल हो जाता है। तो अब गोल्ड में अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर फिलहाल, ठीक है, तो ये एक सपोर्ट यहाँ पे ले रहा है, ठीक है, एक सपोर्ट यहाँ पे ले रहा है। और मार्केट क्या है कि इतनी बड़ी सेलिंग के बाद डायरेक्ट ये अप साइड जाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो मार्केट को जो मोमेंटम अप साइड करना होता है, ये डायरेक्ट इस तरीके से ना करके मार्केट इस तरीके से एक रिट्रेस करते हुए मार्केट यहाँ पे मोमेंटम करता है, सबसे ज्यादा ये चांसेस रहता है, ठीक। तो हमें जस्ट सिंपली वो लेवल्स देखना होता है कि वो कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस जहां से मार्केट यहाँ पे रिवर्सल हो सकते हैं। तो अपसाइड के अगर हम डिस्कस करें तो जो प्राइस जो बिल्कुल पास में यहाँ पर जो आपको लेवल देखने को मिल रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट ये लेवल, ठीक है, ये लेवल हमारे लिए अपसाइड का रेजिस्टेंस यहाँ पर रहेगा। और वहीं पे अगर हम डाउन साइड का डिस्कस करें तो डाउन साइड में हमारे लिए जो लेवल निकल के आ रहा है, यहाँ पे डाउन साइड हम इसको यहाँ पे सपोर्ट कंसिडर करेंगे। और इसको सपोर्ट कंसिडर करने का रीजन ये था कि मार्केट सिल्वर पे आया माउस बैक, फिर ये थोड़ा सा यहाँ पे हमें ट्रैप किया, उसके बाद फिर तगड़ा मोमेंटम के बाद फिर से मार्केट यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे करा, इसलिए हमने इसको सपोर्ट यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। और रेजिस्टेंस हमने इसलिए कंसिडर किया हुआ है क्योंकि ये प्राइस के जो बिल्कुल पास में हमें यहाँ पे बनते हुए देखने को मिला। अब यहाँ से देखो और यहाँ से देखो रिजेक्शन, और थोड़ा सा आप लिफ्ट से एक्सीड करोगे तो फिर आपको यहाँ पे समझ आएगा कि हमने इसको रेजिस्टेंस क्यों कंसिडर यहाँ पे किया हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या है गोल्ड में कि अभी इसके बीच में जब तक मोमेंटम कर रहा है, यहाँ पर देखो इसमें मोमेंटम किया तो वोलेटिलिटी और यहाँ पे वोलेटिलिटी। अब इसके बाद जब तक इसके बीच में है तब तक तो हमारे लिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। जैसे ही मार्केट किसी एक लेवल को यहाँ पे ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद अगर कोई इस तरह का सिनेरियो अगर आपको बनते हुए देखने को मिलता है, कोई एक रेड कैंडल, और जो ब्रेक होना चाहिए, ठीक है, वो ब्रेक होना चाहिए वो इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल अपसाइड के लिए, और इस तरह का आपको एक, ठीक है, स्ट्रॉन्ग आपको एक बेरिश कैंडल आपको चाहिए किसके लिए, डाउन साइड के लिए, यहाँ पर अगर ये इसको यहाँ पे ब्रेक करता है, क्योंकि कैंडल की बॉडी ही बताती है कि स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। तो फिलहाल इस तरह का आपको यहाँ पे सिनेरियो सेटअप चाहिए होगा, तब जाके आपकी क्या कि यहाँ पर एंट्री प्लान होगी। और जैसे ही इसको ब्रेक करता है, आप एक रेड कैंडल का वेट करना, जैसे उस रेड कैंडल का हाई टूटेगा तुरंत हमारा यहाँ पे एंट्री होगा, और उस रेड कैंडल का लो हमारा यहाँ पे ऐसा रहेगा। और यहीं पर अगर ये इस तरीके से होता है, अगर रिवर्सल करता है तो हम रिवर्सल स्ट्रेटजी यूज करते हैं, जो कि
बहुत ही अच्छा खासा ये वर्क करता है। तो फिलहाल गोल्ड इसके बीच में यहाँ पे ट्रेड कर सकता है $4141 का जो यहाँ पर मार्केट जो मोमेंटम कर रहा है, तो यहाँ तक गोल्ड ट्रेड कर सकता है। और डेस्टिनी की अगर हम डिस्कस करें तो आज का जो डे हाई है, ठीक है, ये हमारे लिए डेस्टिनी रहेगा 4168 का जो लेवल है, ये हमारे लिए अपसाइड का यहाँ पर डेस्टिनी रहेगा। वहीं पर 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम शिफ्ट करेंगे तो डाउन साइड का डेस्टिनी अगर हम निकालें तो डाउन साइड में जो प्राइस के पास में ये हमारे लिए डेस्टिनी रहेगा $4106 का। और इसके बाद हम प्राइस रेंज टूल की हेल्प से देखते हैं कि सबसे पास में कौन सा डेस्टिनी है। अप साइड में अगर डिस्कस तो $27 का, डाउन साइड में अगर डिस्कस हो तो $35 का। मतलब कि यहाँ पर 5-3 और डॉलर के यहाँ पे डिफरेंसेस हमें देखने को मिल रहा है। तो चांसेस क्या है यहाँ पर, आप एक और यहाँ पर जो प्राइस जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया उसके बेसिस पर अगर यहाँ पे अप साइड डिस्कस करें तो $16 और यहीं पे डाउन साइड डिस्कस करें तो यहाँ पर $22। मतलब चांसेस क्या है, सबसे ज़्यादा मार्केट का यहाँ पे चांसेस है कि मार्केट अप साइड डेस्टिनी के यहाँ पे टच कर सकता है। बट अगर हम सिनेरियो के बेसिस पे देखें, मार्केट के ट्रेंड के बेसिस पर देखें, तो मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड बना हुआ है यहाँ पे डाउन ट्रेंड हमें बनते हुए देखने को मिला है। मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर भी किया, बट ये चेंज ऑफ कैरेक्टर ना होकर मार्केट यहाँ पे फिर से, ठीक है, यहाँ पे ट्रैपिंग किया, लिक्विडिटी यहाँ पे सारे यहाँ पे ग्रैब के यहाँ पर आप देखो, ठीक है। अब इसके बाद मार्केट यहीं पर एक बियरिश कैंडल बनाने के बाद एक तगड़ी सेलिंग हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि सेम हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। अब ये डाउन ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहना है तो मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करके इसके नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ये कंफर्म होगा कि मार्केट का यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे वीक हमें देखने को मिला जो कि लिक्विडिटी सिर्फ देखने को मिली। तो अगर यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है इस लेवल के नीचे तो फिर समझ लेना कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। तो फिर थोड़ा सा पुल बैक के बाद जब मार्केट थोड़ा सा पुल बैक रिटेस्ट करे और उसके बाद जब रिजेक्शन दिखाए फिर हमें वहाँ पे डाउन ट्रेड का प्लान करना है। चलती ट्रेन में हमें नहीं, अभी देखो ये चलती ट्रेन है, यहाँ पे हम नहीं कूद सकते, कोई भी सिनेरियो है कहीं पर भी हम यहाँ पे नहीं कूद सकते, हमारा सेटअप बन ही नहीं रहा है। तो जब मार्केट थोड़ा सेलिंग और करे, यहाँ पे जब रिट्रेस करे इस लेवल को, तो ये हमें एक लेवल मिल गया, ठीक है। तो जब ये रिट्रेस करे, अक्सर लोग सेलिंग जब मार्केट बेरिश होता है तो कहाँ पे सेल करते हैं, जब एक पुल बैक लेता है मार्केट यहाँ पर सेल करते हैं, यहाँ पर सेल करते हैं, यहाँ पे। तो हमें जस्ट सिंपली वो लेवल देखना होता है कि कहाँ से हमें सेल करना है। तो हमारे लिए लेवल एक ये मिल गया और उस तरह का हमें सिनेरियो देखना होता है कि मार्केट इस तरह का बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो एक तो मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, तो जब इस तरीके से पुल बैक करेगा तो उस पुल बैक पे हमारे यहाँ पर एंट्री होगी। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे डाउन ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। और वहीं पे अप साइड का अगर हम डिस्कस करें तो अप साइड तो ये ट्रेंड के अगेंस्ट हमें जाना है, तो हम क्या है कि बिना रिटेस्टिंग का बिल्कुल भी यहाँ पे अप साइड का प्लान नहीं करेंगे। जब मार्केट इस लेवल को रिटेस्टिंग करेगा तब जाकर हम यहाँ पे अप साइड के लिए यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा रिस्की रहेगा क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक। तो इस तरीके से ट्रेडर्स आप लोग गोल्ड में आज पूरे दिन यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो।